अपने करियर के शुरुआती दिनों में मैं कंपनी के ओनर से मिलने गया। जब मैं उन ओनर से मिलने गया तो वो एक मीटिंग में बिजी थे, तब तक मैं उनके मैनेजर के साथ बैठ गया। अब वो जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छी सैलरी लेते थे, तो उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। मैं रिलेशन बनाने में अच्छा था, तो उनसे मैंने एक फ्रेंडशिप कर ली। अब जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले बिजनेस भी किया था, बट बिजनेस में वो खास सक्सेसफुल हुए नहीं, उनका नुकसान हो गया एंड आज वो जॉब कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है। तो उन्होंने बोला, मुझे बता भी दिया कि उनकी तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की सैलरी थी उस टाइम पे, और वो बढ़िया कर रहे थे उनके हिसाब से। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि पुष्कर, तुम भी बिजनेस मत करना। बिजनेस करना एक शेर की सवारी के जैसा होता है। जब तक तुम उस शेर के ऊपर बैठे हो तब तक तो मजा आ रहा है, पर जिस दिन तुम उस शेर से उतरे वो शेर तुम्हें खा जाएगा। मतलब जिस दिन तुमने बिजनेस को काम करना बंद किया उस दिन तुम्हारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मुझे पूरी बात समझ नहीं भी आई उस टाइम के हिसाब से, बट फिर मैं उनके ओनर से मिलने चला गया। अब जब मैं उस कंपनी के ओनर के साथ बैठा था, मेरी अलग तरीके से बात चल रही थी। उन्होंने बताया, जो मेरा मैनेजर है ना यार, ये बढ़िया काम नहीं कर रहा, अब कुछ टाइम में मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, मैं नए लोगों को रिक्रूट करने वाला हूँ। अब मुझे समझ नहीं आया कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, उस इंसान के हिसाब से जो मैनेजर था कि बिजनेस करना रिस्की है, और उस इंसान के हिसाब से जो बिजनेस कर रहा था भाई वो जॉब से निकाल देगा उसे। तो व्हाट इज बेटर, क्या चूज करना चाहिए हमें? बिकॉज ज्यादातर लोग अपने करियर में इसी डिसीजन पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए, हमारे लिए सही क्या है। इस वीडियो के अंदर हम एक फेयर कंपैरिजन करने वाले हैं। हम दोनों को ही इवैल्यूएट करेंगे कि जॉब के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है एंड बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, एंड फिर आपको एक डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो शुरू करते हैं हम जॉब के साथ। जब हम जॉब की बात करते हैं, आपको आपकी स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है। तो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको जब जॉब मिल जाती है तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। अब ये एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जॉब में अगर आपको 50,000 आ रहे हैं तो हर महीने 50,000 रुपए के आसपास पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। आसपास क्यों मैंने बोला, कभी आपको बोनस भी मिल सकता है, इंसेंटिव भी मिल सकता है, कभी आपने छुट्टी करी तो कम भी हो सकता है, बट 50,000 रुपए हर महीने मिलेगा, ये श्योरिटी है। क्या है? हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर 50,000 कोई कमा रहा है, कभी लाख भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, हो सकता है 50 भी ना कमाए। तो स्टेबिलिटी वहां पर मैटर करती है, बट जॉब के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब इसके बाद आपके पास एक बॉस होता है। अब जॉब के अंदर जब आपके पास बॉस होता है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है।